हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डेज़ी की दुनिया। तो आज है फिर न्यू व्लॉग और आज मैं कुछ बनाने वाली थी और कुछ इनके एक रिलेटिव है, कज़न है, तो वो भी आज आने वाले हैं। एक्चुअल में क्या हुआ कि वो व्लॉग देखे थे तो उन्हें मोमो खाने का दिल हुआ, तो उन्होंने कहा था कि भाभी आप मोमो बनाइएगा। तो आज मैंने सोचा है कि उनके लिए मोमो भी बनाते हैं और चाउमीन वगैरह भी बनाते हैं, तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए फिर मेरे साथ किचन में। तो यहाँ पर मैंने चाउमीन के लिए तैयारी करके रखी है। तो ये रहा मेरा चाउमीन, ये रहा थोड़ा सा गाजर, मैंने एक गाजर को पतला पतला कट कर लिया है। यहाँ पे शिमला मिर्च, एक प्याज मैंने कट किया और पत्ता गोभी। इतनी सारी मेरी इतना ही सब्जी था मेरे पास, तो मैंने ये सब कट कर लिया है। फिर यहाँ पे मैंने मोमोज़ की भी तैयारी कर ली है, थोड़ा सा मैं मोमोज़ बना रही हूँ। तो यहाँ पे डो है, यहाँ पे पत्ता गोभी का ये मैंने रेडी करके रखा है और यहाँ पे मेरी चटनी भी रेडी है। तो सबसे पहले अभी चलते हैं, इसको हम लोग बॉईल कर लेते हैं। तो चाउमीन बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे पानी चढ़ाया है। तो जब ये पानी खौल जाएगा तो इसमें हम लोग अपने नूडल्स को ऐड कर लेंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पानी मेरा अच्छे से खौल गया है। तो अब मेरा जो भी नूडल्स है इसके अंदर मैंने डाल दिया, 2 टुकड़ों में मैंने इसे तोड़ दिया था। उसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी और इसे पकने में लगभग 1 से 2 मिनट काफ़ी है, ये पक जाता है बहुत ही जल्दी। और इसका ध्यान दें कि ज़्यादा गीला ना हो जाए ये, बस। तो जब ये ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाएगा तो हमारा नूडल्स रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर बस इसे थोड़ा थोड़ा हिला देंगे ताकि ये चिपके ना, और इसे पकने देते हैं। उसके बाद फिर मैंने इसे 1 से 2 मिनट के बाद देखा, ये अच्छे से पक गया था और ये देखिए ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी हो गया है। तो इसे अब थोड़ा चेक करते हैं और देखते हैं कि ये गला या नहीं गला। और ये अच्छे से गल गया था, तो अब इसका सारा पानी छान लेंगे, इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके इसे रख देंगे। तो यहाँ पे ना सारा जितना भी चाउमीन था मैंने अच्छे से इसे धो लिया है पानी में डालकर। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग ऑयल डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल, बस 1 टीस्पून डालकर, और इसे मिक्स करके रख लेंगे ताकि ये जो है चिपके ना एक दूसरे में। तो ये बस रेडी हो गया है और इसे अभी हम लोग अभी बनाएंगे नहीं, अब बस आधे घंटे के बाद बनाएंगे। तो अभी इसे बस रख देते हैं, इसे क्या चिपकेगा नहीं। और तुरंत बॉईल करके तुरंत बनाने से क्या होता है कि थोड़ा चिपकने लगता है, इसलिए। तो चलो इसका पानी निकलने देते हैं और दूसरा काम करते हैं। चाउमीन का सब कुछ रेडी। अब चलिए सबसे पहले मोमो स्टफ़ कर लेते हैं और उसके बाद फिर चाउमीन बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी पहले बेलना शुरू करते हैं। मोमो में सबसे हार्ड काम यही लगता है मुझे, ये छोटी छोटी जो पूड़ियाँ बनती है ना, ये बहुत ही। तो आज आप मिल दीजिए। आज जो मेरा शूटिंग कर रहा है वो पीछे बैक कैमरा में है आंसू। जल्दी से पहले इसे भर लेते हैं। और मोमो की रेसिपी तो वैसे भी पहले आप लोग को दिए हुए हैं, नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके देख ले। बिल्कुल ही ईजी था, बिल्कुल ईजी सी रेसिपी है, बिल्कुल ही और बहुत ही मज़ेदार। तो अब हम लोग अपने मोमो को अच्छे से स्टफ़ करके रख लेते हैं और इसे स्टीम लगा लेंगे ताकि हम लोग का मोमो रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर चाउमीन बनाएंगे हम लोग। तो अभी मैं इस तरह से बना रही हूँ और 2 तरह से मैंने बताया हुआ है, इसकी पूरी रेसिपी मैंने दी है, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। गाइस, मोमो मेरा रेडी हो गया, इसको अब स्टीम पे हम लोग डालने जाते हैं। उसके बाद बनाएंगे ये चाउमीन, ठीक है। तो पहले इसको स्टीम पे डालते हैं। तो मोमोज मेरा हो गया है, अभी फ़िलहाल इतना ही बना है, तो इतने को पहले स्टीम पे डालते हैं और इसको किया बंद और यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं, फ्लेम। इसके बाद अब मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल का जूस। तो सारा चीज़ मैंने सोचा कुछ ड्रिंक भी बना लूँ। तो यहाँ पे तो पाइनएप्पल था घर पे, तो मैंने सोचा चलो इसका जूस बना लेती हूँ। और ये जूस मेरा वन ऑफ द फेवरेट जूस है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो सारे पाइनएप्पल को मैंने अच्छे से क्यूब में कट कर लिया है, इसे मैं जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये बहुत ही ईजी है बनने में, बहुत ही क्विक भी बन जाता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सारा पाइनएप्पल मैंने इस जार में डाल लिया है। उसके बाद इसमें आइस क्यूब था मेरे पास 1 ट्रे, तो वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने ये फ्रिज का ही दूध था, बिल्कुल ठंडा, वो थोड़ा सा मैंने लगभग आधा ग्लास मैंने इसमें दूध ऐड किया। उसके बाद टेस्ट के अनुसार मैंने थोड़ा चीनी ऐड किया है और हाँ फिर उसमें पानी भी ऐड किया। उसके बाद फिर अब इसे मिक्सर में अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद फिर इसे क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा छान लेंगे, छन्नी की सहायता से हम लोग छान लेंगे। अगर जूस मेरा थोड़ा गाढ़ा है अभी, क्योंकि जार ऑलरेडी फुल हो चुका था, तो अब इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी, जितना मुझे ज़रूरत है उतना मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। जूस मेरा रेडी हो गया। पाइनएप्पल का जूस भी रेडी और अब बनाने जा रहे हैं चाउमीन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई गरम कर लिया, इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने डाला थोड़ा सा सरसों का तेल।
तो ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं सबसे पहले 3 से 4 हरी मिर्च को मतलब 2 टुकड़ों में कट करके मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि चटपटा सा मुझे चाउमीन चाहिए। तो बस मैंने हरी मिर्च डाली है। उसके बाद मैंने एक बड़े से प्याज को कट कर लिया था, वो प्याज इसमें ऐड किया है। थोड़ा सा इसे बस 1 मिनट तक इसे चलाएंगे, बस प्याज का थोड़ा स्मेल थोड़ा ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद इसमें जो हम लोगों ने सब्ज़ी कट किया था तो वो मैं ऐड करूँगी। तो सबसे पहले जो हार्ड सब्ज़ी होती है जैसे गाजर, उसे मैंने ऐड किया। इसके बाद फिर कैप्सिकम को मैंने ऐड किया है, और पत्ता गोभी सबसे लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि वो तुरंत ही सॉफ्ट हो जाती है। और इसके बाद इसे सॉफ्ट होने के लिए थोड़ा सा मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है, और नमक थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि आपके केचप वगैरह में भी नमक होता है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा ही नमक डाला है। और सब्जी में इस सब्जी को मैंने लगभग 1 मिनट बस हल्का सा चलाया था हाई फ्लेम पे, और उसके बाद मैं इसमें पत्ता गोभी ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें चाउमीन ऐड करेंगे। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, बहुत ही क्विक भी बन जाती है। तो बस पत्ता गोभी डालते ही बस जितना भी चाउमीन मैंने बॉईल करके रखा था वो चाउमीन मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और चाउमीन देखें कितना फ्रेश है, मतलब बिल्कुल भी एक दूसरे में चिपका नहीं है। क्योंकि इसका चाउमीन मसाला इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब से मैं चाउमीन में ये डालना शुरू किया मेरा चाउमीन बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये 1 पैकेट मैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूरा 1 पैकेट चिंग्स चाउमीन मसाला इसमें ऐड किया है। ये मसाला आने के बाद और भी चाउमीन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो गई है। उसके बाद फिर इसमें हम लोग केचप ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टोमेटो सॉस ऐड किया है लगभग 2 टेबल स्पून। उसके बाद इसमें चिली सॉस भी ऐड करेंगे। तो चिली सॉस मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून ऐड किया होगा लगभग, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें ग्रीन चिली डाला है तो वो तीखा था बहुत ज़्यादा, तो उस हिसाब से मैंने इसमें ऐड किया है। आप वो टेस्ट के अनुसार अपना ऐड कर ले। अब इसे अच्छे से भून लेंगे और चाउमीन हमारी रेडी हो गई। कितनी क्विक और इजी है रेसिपी है ये। तो गाइस क्या हुआ ना कि मगरिब के बाद वो लोग आने वाले थे, मगर वो लोग क्या मतलब एक ही उनके कज़न थे, वही आने वाले थे। तो अभी क्या हो गया, कुछ अल्तमस आया है। तो गाइस वहाँ का तो मैंने भिजवा दिया है। अब घर के सारे लोग हम लोग खाएंगे। और आज गर्मी मत पूछिए, बहुत ही ह्यूमिडिटी है, बहुत ही ज़्यादा चिपचिप वाली गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए पहले नाश्ता बताते कि कैसे बना है चाउमीन वगैरह। चलिए फिर जल्दी सर्व करते हैं सबको। तो यहाँ सब कुछ रेडी हो गया, पाइनएप्पल का जूस, उसके बाद फिर यहाँ पे नूडल्स, कितना यम्मी लग रहा है देखने में। और ये रहा मोमोज़। तो मोमोज़ मैंने ज़्यादा बनाया नहीं था तो थोड़ा ही मोमो यहाँ पे बचा हुआ है। चाउमीन नहीं खाएगा? नहीं पीजिए। अच्छा ठीक है, चाहिए कम वाला ले लीजिए। ये इसमें कम है। काम से कम है, पाइनएप्पल चाहिए, दूध में हल्का हो। यहाँ पे है असलम, खाइए असलम। आप तो वीडियो करते हैं। हाँ थोड़ा सा मैं चाउमीन खाई ना। मोमोज खा लीजिए। हाँ तो मोमो पहले खा लीजिए फिर जूस पीजिएगा, पहले मोमो खा लीजिए। अच्छा इकट्ठा ही करते हैं और फिर हम लोग खाते हैं। पंखी वाला तो यहाँ करा आप खाइए ना, हम लोग तो चाउमीन भी खाएंगे। हम लोग तो चाउमीन अम्मी चाउमीन नहीं खाती हैं। खाइए ना डायरेक्ट उसको उसमें चटनी में डालिए और फिर खाइए। चटनी अम्मी, चटनी मम्मी अच्छा बना है। चलिए वहाँ पसंद आ जाए सिर्फ जिसके लिए बना। खाइए चटपटा बना है ना आज का। बहुत कम है। मोमो गम पड़ गया सच में। हाँ करके बता देंगे कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी ना हम चाउमीन। बहुत टेस्टी है। उसके साथ ये पाइनएप्पल का जूस।
मज़ा आ गया आज का नाश्ता करके सच में। तो बोलते हैं ना गेस्ट की तुफैल से हम लोग को भी मतलब तुफैल क्या हम लोग हमेशा ही बनाते हैं, मगर गेस्ट के आने पे हम लोग को भी बहुत अच्छा अच्छा खाना मिल जाता है। तो मज़ा आ जाता है खा के सच में, क्योंकि हम लोग घर में जितने भी लोग हैं सारे लोग फूडी है ना असलम, सबको खाना बहुत पसंद है। और अम्मी को भी। और यहाँ पे आए हैं। कैसा लगा था, कैसा बना था, सच सच बोलो। अच्छा बना था। इनकी गर्मी से हालत देखिए क्या हो रही है। तो हम लोग सब नाश्ता कर रहे हैं सारे लोग इकट्ठे बैठ के, और आंसू आज बाहरी नाश्ते की थी, कोई आया हुआ था तो उसके साथ ही वो नाश्ता किया, और हम लोग यहाँ भी सारे लोग बस नाश्ता कर रहे हैं। ओके गाइस, तो चाउमीन वगैरह सब चीज़ खाया, सबको अच्छा भी लगा, बहुत मज़ा आया। और वो तो नहीं आ पाए, कुछ मतलब रीज़न था, तो इसलिए मैंने उनके घर पे भिजवा दिया है। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट एंड बाय बाय।